हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम इंग्लिश लिविंग स्ट्रक्चर बुक में से एक्सरसाइज 1.8 करेंगे, जो कि इंटरमीडिएट लेवल की है। इसमें थोड़ा सा पहले समझाया, हम ये देख लेते हैं क्या समझाया। वेयर देयर कैन बी ओनली वन सर्टन एग्जाम्पल दैट इज़ मेंट। अगर वन सर्टन एग्जाम्पल से हमारा मतलब है, वी नॉर्मली यूज़ द, जैसे द सन, द स्काई बोलते हैं ना, अपने आप में एक ही हैं, ये यूनिक हैं, यूनिक चीज़ें। द सीलिंग बोलेंगे क्योंकि हम जिस कमरे में बैठे हैं तो हमें पता है कि हम उसकी सीलिंग की बात कर रहे हैं। द स्टेशन, जैसे अब किसी भी शहर में आप जाओ, किसी शहर में हो या गांव में, किसी किसी गांव में भी होता है, तो एक रेलवे स्टेशन ही होता है, द स्टेशन, ठीक है। या पुलिस स्टेशन भी हो सकता है, द पुलिस स्टेशन, एट्सेट्रा। अच्छा, एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन्स, एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन्स है, और वो मोस्टली नेम्स ऑफ प्लेसेस हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही नेम्स ऑफ प्लेसेस हैं, नेम्स ऑफ थिंग्स भी हैं कुछ। आर यूज्ड विदाउट एन आर्टिकल, जब वो बिना आर्टिकल के यूज़ होता है, मतलब बिना ए, एन और दा के, इन फ्रेजेस क्लोजली, फ्रेजेस का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लोजली एसोसिएटेड विद देयर स्पेशल पर्पस, या स्पेसिफिक पर्पस भी कह सकते हो, या फंक्शन। तो उस प्लेस का क्या फंक्शन होता है, उस चीज़ का फंक्शन क्या होता है। जैसे आप बेड देखिए, बेड यहाँ पे लिखा है, ही वेंट टू बेड। अब बेड का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, सोने के लिए ही होता है। तो अगर मैं कहता हूँ ही वेंट टू बेड, तो वो सोने को किया। लेकिन देखो, अगर हम ऐसे बोलते हैं ही वेंट टू द बेड, तो यहाँ मतलब है अप्रोच्ड इट, उसको अप्रोच किया उसने बेड को, ही वेंट टू द बेड। या कोई बंदा जो लेटा हुआ था उसको उठाने के लिए किया, खुद सोने के लिए नहीं गया। तो ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पे विदाउट आर्टिकल यूज़ किया और यहाँ विद आर्टिकल यूज़ किया, ठीक है ना। विदाउट आर्टिकल उसका एक जो स्पेसिफिक पर्पस होता है उसके लिए है बेड, स्पेसिफिक पर्पस, या आप बोल सकते हो विदाउट आर्टिकल। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है, विदाउट एन आर्टिकल मतलब उस चीज़ का प्राइमरी पर्पस। आप प्राइमरी पर्पस भी बोल सकते हो, बेड का प्राइमरी पर्पस क्या है, सोना है, ठीक है। और अगर विद आर्टिकल आप यूज़ करते हो तो कोई स्पेसिफिक, कोई आप ख़ास सेंस में यूज़ करते हो कि उसको अप्रोच किया, वहाँ गया, ठीक है ना, किसी को उठाने के लिए गया, या कुछ उसने करना होगा, मरम्मत करनी होगी उसकी बेड की। तो आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ, बट विद एन आर्टिकल, आर्टिकल के साथ उसका मोर जनरल यूज़ होता है, ठीक है ना। जैसे ही वेंट टू बेड, सोने के लिए, ही वेंट टू द बेड, मतलब उसको अप्रोच किया, बेड के पास गया, सोने नहीं गया। ही इज़ एट स्कूल, देखिए अभी ये प्लेस का नाम है, तो ही इज़ एट स्कूल हम बोलेंगे कि वो स्कूल पे है। तो स्कूल में या तो वो बच्चा है, कोई पढ़ रहा है, या फिर वो टीचर है जो कि वहाँ पढ़ा रहा है, या कोई और कोई काम करता है, अपनी जॉब जो भी। लेकिन अगर इस सेंटेंस ऐसे बोलें, स्कूल का यूज़ हम सेंटेंस में ऐसे करें, आई विल मीट यू एट द स्कूल। तो जब हम द स्कूल बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि स्कूल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। स्कूल का पर्पस क्या होता है, जहाँ की हम लर्निंग करते हैं, हम कोई सीखने की बात नहीं कर रहे। वो कह रहा है बस मैं तुम्हें स्कूल बिल्डिंग है वहाँ पे मिलूँगा, तो स्कूल, ठीक है, मतलब कि स्कूल बिल्डिंग के पास मिलेंगे। द शिप्स इन, तो ये सारा हो गया। द शिप्स इन ड्राई डॉक, ठीक है, तो डॉक पे या शिप में डॉक्स ही आके खड़ी होती हैं, ठीक है, वहाँ से रवाना होती हैं। ही वॉकड अराउंड द डॉग, तो यहाँ पे वो ऐसे ही कह रहा है कि कोई डॉग था वहाँ, वो घूम रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डॉग का है प्राइमरी पर्पस की बात हो रही है। डॉग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि वहाँ शिप्स जो होती हैं लोड करती हैं अपना सामान, अनलोड करती हैं, ठीक है। पुट इट ऑन पेपर, कि इसको कागज़ पे लिखो, है ना। कागज़ मतलब कोई भी कागज़ लिख लीजिए। कागज़ का प्राइमरी पर्पस होता है, लिखने के लिए होता है कि इसको कागज़ पे लिखो किसी चीज़ को, पुट इट ऑन पेपर। यहाँ पे देयर से मार्क ऑन द पेपर, तो किसी स्पेसिफिक पेपर की बात कर रहा है ना। हमने बोला कि जब विद एन आर्टिकल तो हम स्पेसिफिक सेंस में उसको यूज़ करते हैं कि किसी खास कागज़ की बात कर रहा है जिस पे मार्क लगा हुआ है, देयर से मार्क ऑन द पेपर। ऐसे ही कुछ और देखिए हैं,
उसने बोला था कि कुछ बिल्डिंग्स कहा था, कुछ मोस्टली नेम्स ऑफ प्लेसेस बोला था कि जब उसको हम विदाउट एन आर्टिकल यूज़ करते हैं तो उसका हम प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए प्रिजन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि जो वहाँ कैदी होता है अपना जो सेंटेंस दिया गया होता है वो वहाँ पे बिताता है। कॉलेज में भी पढ़ते हैं, लर्निंग, टीचिंग। हॉस्पिटल में जो होता है रिकवर कर रहा होता है मरीज, ठीक है, ये इनके प्राइमरी पर्पस हैं। तो मार्केट, तो इनको दा के साथ यूज़ करते हैं तब इनका मतलब क्या होता है कि हम किसी स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल, तो मैं हॉस्पिटल गया कि किसी को मिलने के लिए गया ना वहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ ही इज़ इन हॉस्पिटल, तो बंदा हॉस्पिटल में है तो वो वहाँ कुछ अपना इलाज करवा रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है। अब ये कुछ और देखिए सेंटेंसेस। देयर इज़ अ हॉर्स इन द गार्डन, तो भी गार्डन में एक हॉर्स है, घोड़ा है। एनी सिंगल, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। अ हॉर्स, हॉर्सेस आर एनिमल्स, ये भी एक जनरल सी स्टेटमेंट है कि घोड़े जो होते हैं जानवर होते हैं। ऑल हॉर्सेस की बात कर रही, कोई हम किसी खास घोड़े की बात थोड़ी कर रहे हैं। परहैप्स वी विल सी सम हॉर्सेस देयर, शायद हमें कुछ घोड़े मिल जाएं, यहाँ हम सर्टेन नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द हॉर्सेस बोल दिया है, या द हॉर्स भी बोल सकता था वो। द हॉर्स इज़ रेडी या द हॉर्सेस आर रेडी, तो वो कुछ खास घोड़ों की बात कर रहा हो सकता है, जो घोड़े उसने पाल रखे हो उनकी बातें कर रहा हो कि घोड़े तैयार हैं, ठीक है। डेफिनेट हॉर्सेस वी नो अबाउट, जिन घोड़ों के बारे में हम जानते हैं उनकी बातें कर रहे हैं हम। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में हमें क्या सप्लाई करना है, ए और एन, सम और द, वेयर नेसेसरी। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ही हम लगाएंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें पहले सेंटेंस में हम बोलेंगे देयर इज़ अ फ्लाई इन द लैमनेड, कि लैमनेड में फ्लाई है, ठीक है ना। मतलब वो जो लैमनेड पी रहा होगा तो उसमें मक्खी है। अ फ्लाई, एक मक्खी है। द यंगेस्ट ब्रदर इज़ एट स्कूल, तो जो सबसे छोटा भाई है वो स्कूल में है, स्कूल में पढ़ रहा है। विदाउट आर्टिकल यूज़ होगा, वो स्कूल में है। इफ़ यू गो टू द स्कूल, अब ये कह रहा है कि अगर आप स्कूल बिल्डिंग की तरफ जाओगे, यहाँ द स्कूल मतलब द स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। बाय बस, बाय बस से जाओगे, कोई स्पेसिफिक बस की बात नहीं हो रही, किसी भी बस सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे। भी आप बस से जाओगे, यू विल बी जस्ट इन टाइम टू मीट हिम, आप उसको सही समय पे मिल लोगे। एक यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि यंगेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना उसके साथ हम हमेशा दा लगाते हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री है। यंग, यंगर, यंगेस्ट। आगे देखिए द बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन, बर्ड्स कैन फ्लाई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, स्काई अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, ठीक है। जो द सन, द यूनिवर्स, द स्काई, द अर्थ, इन चीज़ों के साथ हमेशा हम दा का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे भी दा आएगा। द बुक ऑन दैट शेल्फ, उसको बात को स्पेसिफाई कर रहा है, इस नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है बुक को, कि खास स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा है कि वो बुक जो शेल्फ पे पड़ी है। जैसे अगर यहाँ पे द का मतलब ना वो आ जाता है, अगर जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में, वो बुक जो शेल्फ पे पड़ी है इज़ इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ पे अब देखिए क्या आएगा, एन आएगा ना, एन इंटरेस्टिंग वन, वो एक इंटरेस्टिंग वन है। अबाउट हिस्ट्री, सब्जेक्ट की बात हो रही है, हिस्ट्री के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग वन, इंटरेस्टिंग वन का मतलब बुक ही है, एन इंटरेस्टिंग बुक। ये देखिए शिप, यू वर, द शिप यू वर, द आएगा, कोई स्पेसिफिक स्पेसिफाई कर रहा है शिप की, जिस शिप की आप बात कर रहे थे वो वाली शिप, ऐसी जनरल शिप्स की बात नहीं कर रहा। द शिप यू वर स्पीकिंग अबाउट हैज जस्ट कम इन टू पोर्ट, तो वो पोर्ट पे आ गई है, ठीक है ना। पोर्ट, पोर्ट पे शिप आती हैं वहाँ, ठीक है, और उधर से रवाना भी होती हैं। शी हैज़ बीन एट सी, तो वो सी में है, एट सी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम, ये कुछ सेट फ्रेजेस हैं टाइम की,
उसके साथ आ लगता होता है, अ लॉन्ग टाइम। लुक द कैप्टन, देखो द कैप्टन हैज़ जस्ट कम ऑन डेक, वो डेक पे आ गया है, ठीक है। अच्छा, तो उसके अलावा यहाँ पे आ गए हम सिक्स सेंटेंस। इट इज़ प्लेजेंट टू प्ले, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, अ गेम ऑफ टेनिस। इट इज़ प्लेजेंट टू प्ले अ गेम ऑफ टेनिस ऑन अ समर आफ्टरनून, कि प्लेजेंट अ गेम ऑफ टेनिस ऑन अ समर आफ्टरनून, ठीक है। ही मेक्स, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा। ही मेक्स टॉयज इन द इवनिंग, शाम को वो टॉयज बनाता है। द बुचर, द बुचर अपोजिट द लाइब्रेरी, द कोई ख़ास स्पेसिफिक लाइब्रेरी है और जो उसके अपोजिट बुचर रहता है, स्पेसिफिक बुचर की बात कर रही है। ऑलवेज सेल्स गुड मीट, अच्छा मीट बेचता है। दे हैव सेंट साइरल टू प्रिजन, देखिए उसको प्रिजन भेज दिया साइरल को। क्यों भेजा? प्रिजन का मेन पर्पस क्या होता है, वहाँ पे जो अपराधी होते हैं अपनी सेंटेंस को सर्व कर रहे होते हैं, सर्विंग देयर सेंटेंस। फॉर हिटिंग अ पुलिसमैन, पुलिसमैन को हिट किया ऑन द हेड, तो इसी के सिर पे किया, तो इसीलिए हम पता है किसके हेड की बात हो रही है, पुलिसमैन के हेड की बात हो रही है। आई विल गो टू द प्रिजन, अब यहाँ पे द प्रिजन, कि मैं वो प्रिजन बिल्डिंग में जाऊँगा टुमारो टू टेक हिम सम बुक्स, उसको कुछ बुक्स दे के आऊँगा, ठीक है। आगे देखिए 10th नंबर, डोंकीज आर स्टूपिड एनिमल, तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि डोंकी स्टूपिड एनिमल होती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा था हॉर्सेस, एक सेंटेंस, हॉर्सेस आर एनिमल्स, पहले भी हम ऐसे बहुत सारे कर चुके हैं। पुट बटर, देखिए बटर के साथ तो कुछ नहीं लगेगा, पुट बटर ऑन पोटैटोज़, ठीक है। पोटैटोज़ के भी दा लगा सकते हैं, पुट बटर ऑन द पोटैटोज़, ठीक है, कि जो पोटैटोज़ हैं हमारे उसके ऊपर आप थोड़ा सा बटर लगाइए। अब यहाँ पे आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स विद चीज़, ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे, आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स विद चीज़, चीज़ के साथ एप्पल खाने का मुझे शौक़ है। अच्छा, अगले वाले में क्या आएगा, ऑनेस्टी के आगे ज़रूरत नहीं है, ऑनेस्टी इज़ द, ये सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, इसीलिए यहाँ पे हमने लगा दिया गुड बेटर बेस्ट। द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्च्यूज़, यहाँ पे आप द लगा भी सकते हो और आप छोड़ भी सकते हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज़ या ऑल द वर्च्यूज़, ठीक है। ही टुक अप, यहाँ पे क्या आएगा, ही टुक अप, कुछ भी नहीं आएगा। ही टुक अप स्विमिंग, ही टुक अप स्विमिंग एज अ स्पोर्ट लास्ट ईयर, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। ही टुक अप स्विमिंग एज अ स्पोर्ट लास्ट ईयर। ही ऑलवेज स्मोक्स अ सिगरेट विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के आगे कुछ नहीं आएगा। आई शुड लाइक अ हाउस इन द कंट्री, आई शुड लाइक अ हाउस इन द कंट्री, ठीक है। यहाँ कंट्री का मतलब ना गांव को, जो कंट्री साइड होता है ना उनको, वो थोड़ा शहरों से दूर जो प्लेसेस होते हैं उनको द कंट्री साइड बोलते हैं। हाँ जी, तो हमने 17th सेंटेंस करना है। वी हैड, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। वी हैड डिनर एट अ न्यू रेस्टोरेंट लास्ट नाइट, यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। अगला है लेट्स गेट सम स्ट्रॉबेरीज, कि कुछ हम स्ट्रॉबेरीज ले लेते हैं फॉर टी, चाय के लिए, ओके, स्ट्रॉबेरीज। टेक डैश अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला, कि आप अम्ब्रेला ले लीजिए विद यू टू द ऑफिस, मतलब हम स्पेसिफिक ऑफिस की बात कर रहे हैं जहाँ वो काम करता है। इट मे रेन, तो हो सकता है बारिश हो जाए। द कार इज़ रेडी नाउ, वो स्पेसिफिक कार की बात कर रहे हैं कि कार तैयार है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फैच अ पेल ऑफ वाटर, ऑफ तो लिखा हुआ यहाँ कुछ नहीं आएगा, ओके। डू यू प्रेफर
तो यहाँ पे क्या आएगा, डू यू प्रेफर अ बुक ऑफ पोइट्री, यहाँ कुछ नहीं आएगा, बुक ऑफ पोइट्री और सम स्टोरीज, आप यहाँ कुछ छोड़ दीजिए। डू यू प्रेफर अ बुक ऑफ पोइट्री और स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, यहाँ सम लगा लीजिए, सम स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। आई वॉन्ट अ टिन ऑफ पीचेस, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, सम शुगर, और वो बता रहा है कि मुझे क्या क्या चाहिए दुकानदार को। आई वॉन्ट अ टिन ऑफ पीचेस, सम शुगर एंड अ पाउंड ऑफ रास्पबेरी जैम। तो यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है, रास्पबेरी, इसमें पी साइलेंट होता है, रास्पबेरी जैम, रास्पबेरी कहते हैं, रास्पबेरी जैम। आगे आएगा द क्लाउड्स ओवर द सी, ठीक है, द क्लाउड्स ओवर द सी आर लवली टुडे। तो जो द सी होता है, द ओशंस, द सी, इनके साथ हमेशा द आता है। द क्लाउड्स ओवर द सी आर लवली टुडे। मेजी ट्रैवल्ड in the second class carriage with some American. Maisie traveled in the second class carriage with some Americans. Okay. आई होप आपको दिखाई देगा सारा। गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।